हाँ जी, नमस्कार। राम, राम जी। मैं राकेश चौधरी यूट्यूब के ऑनलाइन मंच पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। तो हमारी कम से कम 10 लोक देवियाँ कंप्लीट हो गई थी। बाकी की जो लोक देवियाँ हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। जो हमने लोक दोई देवियों के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास के अंतर्गत, सबसे पहले बात की थी हमने शिला देवी के बारे में। तो थोड़ा-थोड़ा एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं उनको। तो शिला देवी कछवाा वंश की राज देवी थी, मैंने बताया था आपको। और शिला देवी एकमात्र ऐसी लोक देवी हैं जिन पर शराब और जल दोनों ही चढ़ाए जाते हैं। और मानसिक प्रथम उनको पूर्वी बंगाल से लेकर आया था, किसको? शिला देवी को। आगे बात करें करणी माता की, तो जो करणी माता जो थी उनका जो मंदिर बना हुआ है वो देशनोक बीकानेर में बना हुआ है। करणी माता को दाढ़ी वाली डोगरी के नाम से भी जाना जाता है, मैंने बताया था आपको। उनका 150 वर्ष की आयु में निधन हुआ था, यानी कि उन्होंने धनोप गांव में समाधि ली थी। और 21 महागर्भ में रहने के बाद उनका जन्म हुआ था। उनके मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं सफेद, उनको कावा कहा जाता है। उनके पिताजी का नाम मेहाचारण था, माता का नाम देवल था। और उनके बचपन का नाम था रिद्धिबाई। क्या था? रिद्धिबाई। तो पूछ लिया जाता है कि करणी माता के बचपन का नाम क्या था? तो रिद्धिबाई। उनके मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? कावा कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं जीड़ माता की। तो जीड़ माता का जो मंदिर बना हुआ है वो आपके रेवासा सीकर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? रेवासा सीकर में बना हुआ है। इन्हें मधुमक्खियों की देवी एवं शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी भी कहा जाता है। किसको? जीर्ण माता को। और जो सबसे प्रचलित जो प्रश्न बनता है यहाँ से वो ये है कि लोक देवियों में सबसे बड़ा लंबा गीत किस लोक देवी का है? तो वो आपकी जीर्ण माता का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? जीर्ण माता का हो जाएगा। चलिए आगे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। और सबसे पहले बात करते हैं अपन स्वांगिया माता की। स्वांगिया माता की बात करते हैं। स्वांगिया माता की बात करें हम तो ये आपके जैसलमेर में भाटी राजवंश की कुल देवी रही हैं। कौन? स्वांगिया माता। स्वांगिया माता जो है आपकी, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो आपके जैसलमेर के अंतर्गत बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? जैसलमेर में बना हुआ है इनका मंदिर। और स्वांगिया माता जो है आपकी, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपका सुगन चिड़ी। और भादरिया में, यानी कि भादरिया में विश्व का सबसे बड़ा भूमिगत पुस्तकालय स्थित है। यानी कि इनका जो मंदिर है उसका जो नाम है, स्थान है, वो है भादरिया। जैसलमेर के अंतर्गत एक स्थान पड़ता है भादरिया। कौन सा? भादरिया। मंदिर के बारे में एग्जामिनर नहीं पूछता, पूछता है पुस्तकालय के बारे में। कि यानी कि राजस्थान का एकमात्र भूमिगत पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका भादरिया जैसलमेर के अंतर्गत स्थित है। कहाँ स्थित है? भादरिया जैसलमेर के अंतर्गत स्थित है। तो नोट डाल के लिख सकते हो आप, भादरिया जैसलमेर में राज्य का एकमात्र भूमिगत भूमिगत पुस्तकालय स्थित है। पुस्तकालय स्थित है। ये बात याद रखनी है। बात करें तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है स्वांगिया माता का, वो है आपके सुगन चिड़ी। कौन सा है दोस्तों? सुगन चिड़ी। यानी कि सुगन चिड़िया इनका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। और ये भाटी राजवंश की कुलदेवी है। यह है भाटी
राजवंश की कुल देवी हैं। करिए नोटिस है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, यानी कि जो स्वांगिया माता है, स्वांगिया माता को ही आवड़ माता का रूप भी माना जाता है। किसका? आवड़ माता का। और आवड़ माता के मंदिर में जो 7 देवियों की मूर्तियां हैं उनको चारण देवियां कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आवड़ माता को इनका रूप माना जाता है, रूप माना जाता है। आवड़ माता के मंदिर में, आवड़ माता के मंदिर में स्थित 7 देवियों की मूर्तियों को चारण देवियां कहा जाता है। चारण देवियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चारण देवियां कहा जाता है। ये 2 बातें भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखनी है। करिए नोट। नेक्स्ट बात करते हैं अब सच्चियाय माता। माता, इनका जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, वो बना हुआ है आपके ओसियां जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ बना हुआ है? ओसियां जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। ये ओसवाल यानी कि जो बनिया होते हैं उनकी कुलदेवी हैं। कौन? सच्चियाय माता। सच्चियाय माता के बारे में ये कहा जाता है कि इनका जो मंदिर बना हुआ है ओसियां जोधपुर के अंतर्गत, उस मंदिर में, यानी कि इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के लोगों ने करवाया था और महामारू शैली में करवाया था। अब इस मंदिर के बारे में जो प्रश्न बनता है वो ये है कि एक तो ये कहाँ पर स्थित है, दूसरा ये किस वंश की कुलदेवी हैं, तो ओसवाल। और एक और होते हैं आपके खर्रा, जो कि खर्रा जाति होती है, वो आपकी ओसवाल, और दूसरे होते हैं खर्रा। ये मारवाड़ के अंतर्गत मिलते हैं, यानी कि खर्रा और ओसवाल ये होते हैं बनिया। क्या होते हैं? बनिया होते हैं। तो ये इन दोनों की कुलदेवी हैं। कौन? सच्चियाय माता। मंदिर अगर बना हुआ है इनका तो वो बना हुआ है आपके ओसियां जोधपुर में। कहाँ बना हुआ है दोस्तों? ओसियां जोधपुर के अंतर्गत इनका मंदिर बना हुआ है। मंदिर का निर्माण करवाया था आपके उपल देव ने। किसने करवाया था? निर्माण की बात करें, निर्माण, तो निर्माण करवाया था उपल देव ने। उपल देव ने इनका निर्माण करवाया था मंदिर का। बात करें नेक्स्ट, तो जो मंदिर का निर्माण करवाया वो करवाया आपके महामारू शैली में। महामारू शैली में। अब यहां से जो प्रश्न बनता है वो ऐसे बनता है कि निम्न में से कौन सा मंदिर महामारू शैली में बना हुआ है? ऑप्शन है आपके पास में, यानी कि शिला देवी, करणी माता, स्वांगिया माता या सच्चियाय माता। तो राइट आंसर होगा हमारा सच्चियाय माता। सच्चियाय माता मंदिर जो बना हुआ है वो आपका महामारू शैली में बना हुआ है। निर्माण करवाया आपके उपल देव ने। मंदिर बना हुआ है आपके ओसियां जोधपुर के अंतर्गत। ओसवाल और खर्रा ये इनकी लोक देवी हैं, कुल देवी हैं। चलिए करिए नोटिस।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन सती माता की। सती माता की अगर हम बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है आपके झुंझुनू के अंतर्गत। कहाँ बना हुआ है? झुंझुनू के अंतर्गत इनका मंदिर बना हुआ है। इनके अगर वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम था नारायणी देवी। क्या था? नारायणी देवी। यानी कि एक नारायणी देवी तो वो थी हमारी जो अलवर में है, जो नाई जाति की कुल देवी है। कौन? नारायणी, नारायणी माता। इनका जो नाम था वो था नारायणी देवी। अब बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो झुंझुनू के अंतर्गत बना हुआ है। इनके जीवन में ऐसा हुआ कि इनके जो पति थे उनका नाम था तन धन दास अग्रवाल। क्या था? तन धन दास अग्रवाल। पति तन धन दास अग्रवाल, ये इनके पति थे। तो जब ये शहीद हुए, इनके साथ ही जो हमारी रानी सती माता थी, इन्होंने भी ये भी सती हो गई। किसके साथ? अपने पति के साथ में ही ये सती हो गई थी। कौन? सती माता। किसके साथ? इनके पति का नाम क्या है? तंदन दास अग्रवाल। अब नेक्स्ट हम बात करें तो इनके परिवार के अंतर्गत कुल 13 स्त्रियां सती हुई थी। अब लगा लो कि एक परिवार के अंतर्गत 13 स्त्रियां सती हुई हों तो उस परिवार की जो अम, सम्मान की जो एक महत्वाकांक्षा होगी वो किस आधार पे होगी? अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए। यानी कि अपनी आन बान शान की रक्षा करते हुए जो लोग अपने जीवन का त्याग करते हैं तो उनकी जो भावनाएं होंगी वो कितनी ऊपर होंगी। तो इनके परिवार में 13 स्त्रियां सती हुई थी। चलिए देखते हैं। तो इनका जो मंदिर है वो बना हुआ है आपके झुंझुनू में। वास्तविक नाम, वास्तविक नाम, वास्तविक नाम था नारायणी देवी। नारायणी देवी। इनके परिवार से, इनके परिवार परिवार से कुल 13 स्त्रियां सती हुई थी। सती हुई थी। ये बात भी याद रखनी है कि कितनी स्त्रियां सती हुई थी? तो कुल 13 स्त्रियां सती हुई थी। और ये भी अपने पति के साथ में सती हो गई थी। कौन? माता सती माता। करिए नोट। एक चीज और लिख लीजिए, इनका जो मेला लगता है वो लगता है आपके भाद्रपद अमावस्या को। मेला की अगर हम बात करें तो मेला लगता है इनका भाद्रपद अमावस्या को। अमावस्या कहाँ लगता है? झुंझुनू में। कहाँ लगता है दोस्तों? झुंझुनू के अंतर्गत इनका मेला लगता है भाद्रपद अमावस्या को। करिए नोट। नेक्स्ट बात करते हैं हम सुंदा माता की। ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि सुंदा माता का जो मंदिर बना हुआ है वो आपके जालौर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? जालौर में बना हुआ है। सुंदा माता का जो मंदिर है, यानी कि सुंदा यानी कि पहाड़ी का नाम है दोस्तों। किसका नाम है? पहाड़ी का नाम है। बेसिकली वहां पर चामुंडा माता की मूर्ति है। कहाँ किसकी है? चामुंडा माता की मूर्ति है। और सुंदा पहाड़ी का नाम है, इसलिए इसको सुंदा माता कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है सुंदा, यानी कि पहाड़ी का नाम है इसलिए इसको सुंदा माता कहा जाता है। बेसिकली वहां पर चामुंडा माता की मूर्ति विराजमान है और जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। किसमें? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में जो सुंदा पहाड़ी है उसके ऊपर चामुंडा माता की मूर्ति है, इसलिए उसको सुंदा माता कहा जाता है। और
यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि राजस्थान का प्रथम रूप भी कहाँ बनाया गया था? तो वो आपके सुंदा माता मंदिर के पास, यानी कि जालौर में गया था। कहाँ बनाया गया था? जालौर में बनाया गया था, सुंदा माता के मंदिर पर बनाया गया था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, यानी कि सुंदा माता जालौर प्रथम रूप में बनाया गया था राजस्थान का। ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें मंदिर की। तो मंदिर बना हुआ है आपके सुंदा पहाड़ी जालौर। नेक्स्ट बात करें तो यह जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर बना हुआ है। जसवंतपुरा की पहाड़ियां पहाड़ियों पर बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ राजस्थान का प्रथम रोपवे बनाया गया। अगली हम बात करें तो यहाँ चामुंडा चामुंडा माता की मूर्ति स्थित है। मूर्ति स्थित है जिसे सुंदा माता सुंदा माता कहा जाता है। ये चीज याद रखनी है, करिए नोट इसे। और यहाँ पर एक भालू अभयारण्य भी है। यहाँ भालू अभयारण्य अभयारण्य स्थित है। ये भी प्रश्न बन जाता है कई बार कि भालू अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो आपके सुंदा माता अभयारण्य यानी कि भालू अभयारण्य जालौर के अंतर्गत। चलिए करिए नोट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन चामुंडा माता। तो जब मैंने आपको किले पढ़ाए थे उस समय बताया था कि चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है आपके मेहरानगढ़ जोधपुर के अंतर्गत। कहाँ बना हुआ है? मेहरानगढ़ जोधपुर के अंतर्गत मंदिर। मेहरानगढ़ जोधपुर ये मंदिर बना हुआ। चामुंडा माता का मंदिर कहाँ स्थित है ये पूछता है एग्जामिनर, तो आपका हो जाएगा मेहरानगढ़ जोधपुर के अंतर्गत। यहाँ पर 2008 में एक दुर्घटना हो गई थी, भगदड़ हो गई थी, उसमें कई लोग घायल हो गए थे, कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके लिए यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि उसके लिए उसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? तो जसराज आयोग बनाया गया था यहाँ पे। तो नोट डाल के लिख सकते हो आप। 2008 में हुई दुर्घटना दुर्घटना के लिए की दुर्घटना की जांच के लिए जसराज आयोग जसराज आयोग का गठन किया गया।
ये बात इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है कि मेहरानगढ़ जोधपुर के अंतर्गत 2008 की जो दुर्घटना हुई थी, उसमें उसकी जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था? आपका जसराज आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आवरी माता। आवरी माता, आवरी माता की बात करें तो यहाँ पर आपके लकवाग्रस्त लकवाग्रस्त बच्चों का इलाज किया जाता है। बच्चों का इलाज किया जाता है। इलाज किया जाता है। इलाज किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो आवरी माता के मंदिर में लकवाग्रस्त यानी कि बच्चों का इलाज किया जाता है। बात करें मंदिर की, तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है आपके निकुंभ चित्तौड़। कहाँ बना हुआ है? निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ मंदिर। दोनों ही चीजें याद रखनी है। प्रश्न अगर बनता है तो वो बनेगा आपके कि किस माता के, किस लोक देवी या माता के द्वारा, किस लोक माता के द्वारा लकवाग्रस्त बच्चों का इलाज किया जाता है, तो वो हो जाएगी आपकी आवरी माता। पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, तो उसमें भी अगर पूछ लेता है, एक साइड में लोक देवी का नाम दे देता है और दूसरी साइड में आपको स्थान दे देता है मंदिर का, तो वहां भी आपको ये याद होना चाहिए कि आवरी माता का जो मंदिर बना हुआ है वो आपके निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत बना हुआ है। करिए नोट। नेक्स्ट बात करते हैं बल्ली माता। तो यहाँ भी आपके छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। यहाँ छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। इलाज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इनका मंदिर आपके चित्तौड़ में, बड़ली चित्तौड़ में बना हुआ है। मंदिर बड़ली चित्तौड़गढ़। ये दो चीजें याद रखनी है। एक तो छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है, दूसरा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बड़ली चित्तौड़गढ़ में। बड़ली नहीं, सॉरी, अकोला चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। अकोला चित्तौड़। करिए नोटिस। नेक्स्ट बात करते हैं अंबिका माता की। किसकी? अंबिका माता। तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो आपके उदयपुर में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? उदयपुर में। जगत नाम का एक स्थान है, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण आपके 10वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 10वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। और इस मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा करवाया गया था, महामारू शैली में। किस शैली में करवाया गया था? तो महामारू शैली में करवाया गया था। इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो अंबिका माता के मंदिर को कहा जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मंदिर कहाँ पर है? तो मंदिर है आपके जगत जगत उदयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? जगत
उदयपुर में। और मंदिर का जो निर्माण करवाया, निर्माण हुआ, वो हुआ आपके 10वीं सदी में, महामारू शैली में, महामारू शैली में। नेक्स्ट बात करें इम्पोर्टेंट, इस मंदिर को, इस मंदिर को मेवाड़ का, मेवाड़ का खजुराहो, खजुराहो कहा जाता है, कहा जाता है। ये चीज विशेष रूप से याद रखनी है कि किस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, तो आपके अंबिका माता के मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है, करिए नोटिस है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन महामाया माता की, महामाया माता, महामाया माता। महामाया माता की अगर हम बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो आपके बना हुआ है मावली उदयपुर के अंतर्गत। कहाँ बना हुआ है दोस्तों? मावली उदयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। मंदिर मावली उदयपुर, कहाँ बना हुआ है? मावली उदयपुर में बना हुआ है। और यहाँ पर भी छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। यहाँ छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। किया जाता है, ये बात याद रखनी है, करिए नोटिस। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बधाना माता, बधाना, बधाना माता। तो बधाना माता की अगर हम बात करें तो इनका जो मुख्य रूप से जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, वो बना हुआ है आपके कोटा के अंतर्गत। कहाँ बना हुआ है? कोटा के अंतर्गत। यहाँ से जो प्रश्न बनता है और कई बार पूछा गया है प्रश्न कि मूठ पीड़ित व्यक्तियों का इलाज कहाँ किया जाता है, तो आपके बधाना माता के मंदिर में किया जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? आपके कोटा में स्थित है। इसे जादू टोनों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बधाना माता को। तो इसके बारे में दो चीजें इंपोर्टेंट हो जाती हैं। एक तो ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपके कोटा में है। दूसरा ये कि यहाँ पर किन लोगों का इलाज किया जाता है, यानी कि जो लोग जादू टोना, मूठ पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, उन लोगों का यहाँ पर इलाज किया जाता है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मंदिर, मंदिर बना हुआ है आपके कोटा में। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ जादू टोना एवं मूठ पीड़ित, मूठ पीड़ित व्यक्तियों का, व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। तो ये दो बातें आई समझ में। एक तो यहाँ पर ये मंदिर स्थित है आपके कोटा में, दूसरा यहाँ पर मूठ पीड़ित एवं जादू टोना से संबंधित लोगों का इलाज किया जाता है। एक यहाँ शब्द आया मूठ पीड़ित, तो मूठ क्या होती है? हम देसी लैंग्वेज में इसको मूठ कहते हैं। ये क्या होता है कि तांत्रिक जो होते हैं, तांत्रिकों द्वारा यहाँ ऐसा किया जाता है कि एक मटका होता है, उस मटके को आधा फोड़ लिया जाता है, यानी कि बीच में से काट कर उसमें तंत्र विद्या के माध्यम से दीपक जलाया जाता है।
और जलता हुआ दीपक उसको तंत्र विद्या से इतना ऊपर उठा दिया जाता है कि जिस व्यक्ति पर जो तंत्र क्रिया की गई है उस व्यक्ति के पास जाकर वो गिरता है, या तो उसके ऊपर गिर जाएगा या फिर उसके पास गिर जाएगा। तो ऐसी मान्यता है लोक विशेष में कि जब वो गिरता है तो एक आवाज आती है। वो तंत्र विद्या के माध्यम से तांत्रिक ही करता होगा उसको, कि वो ऐसे बोलता है राम राम बोलता है। तो अगर किसी ने उसकी अगर राम राम ले ली तो वो तंत्र क्रिया सफल हो जाती है, ऐसी मान्यता है। तो जो मूठ दी जाती है वो किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए ये क्रिया की जाती है, और उससे बचाव के लिए बधाना माता की पूजा की जाती है। तो ये दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए करिए नोट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्राह्मणी माता की। ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता की बात करें तो ये एकमात्र ऐसी लोक देवी हैं जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? पीठ की पूजा की जाती है। इनका जो मंदिर बना हुआ है आपके, वो बना हुआ है सोरसन 12 के अंतर्गत। कहाँ बना हुआ है? सोरसन 12 में बना हुआ है। और ये जो लोक देवी हैं ये आपकी कुम्हार जाति के जो लोग होते हैं उनकी लोक देवी हैं। कौन सी? ब्राह्मणी माता। यानी कि 3 फैक्ट हैं। एक तो मंदिर बना हुआ है इनका सोरसन 12 के अंतर्गत, एकमात्र ऐसी लोक देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। दूसरा ये कि कुमार जाति के लोगों की कुल देवी हैं। कौन? ब्राह्मणी माता। ये 3 चीजें याद रखनी है। ये 3 चीजें ही एग्जामिनर घुमा घुमा के पूछ लेता है कि किस लोक देवी की पीठ की पूजा की जाती है? ब्राह्मणी माता की। किस कुम्हारों की लोक देवी कौन है? तो ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो आपके सोरसन 12 में बना हुआ है। चलिए मंदिर सोरसन 12, सोरसन 12, 12 में बना हुआ है। इनकी इनकी इस देवी की पीठ की पूजा की जाती है। पीठ की पूजा की जाती है, की जाती है। नेक्स्ट बात करें हम, सोरसन 12 में बना हुआ है, इस देवी की पीठ की पूजा जाती है। और कुल देवी की बात करें तो ये कुल देवी हैं कुम्हारों की, कुम्हार जाति के लोगों की। ये 3 चीजें याद रखनी है। यानी कि मंदिर बना हुआ है आपके सोरसन 12 के अंतर्गत, और कुल देवी हैं कुम्हारों की, और एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। करिए नोट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी की बात करते हैं दोस्तों। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जब हमारी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जी जब चुनावों में विजयी हो जाती हैं, या चुनाव से पहले जब रिजल्ट आता है तो उससे पहले ये यहाँ पर जाकर हवन हवन वगैरह करती हैं। कौन? वसुंधरा राजे जी। और जीत की कामना करती हैं। और हमने ये कई बार देखा है कि जब जब चुनाव का रिजल्ट आता है उस समय पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जी इस मंदिर में जाती हैं, त्रिपुरा सुंदरी के में, और वहां पर अपनी जीत की कामना करती हैं। बात करें तो ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंतर्गत स्थित है।
कहाँ पर? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। इस त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर को तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 फैक्ट याद रखने हैं। एक तो क्या, कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। दूसरा ये कि इन्हें तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये कि वसुंधरा राजे किस मंदिर में जाके पूजा आराधना करती हैं? तो वो आपका हो जाएगा त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। चलिए, मंदिर बना हुआ है आपके तलवाड़ा बांसवाड़ा में। कहाँ बना हुआ है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो यह मंदिर, इस मंदिर में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे राजे पूजा करती हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इन्हें तुरताई तुरताई माता के नाम से, तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। करिए नोट इसे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सबसे पहले बात करते हैं ज्वाला माता। ज्वाला माता। नेक्स्ट बात करते हैं छींक माता। तीसरी बात करते हैं नकटी माता। जो नकटी माता का जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है आपके जय भवानीपुरा, जय भवानीपुरा, जयपुर। कहाँ बना हुआ है दोस्तों? जय भवानीपुरा, जयपुर। छींक माता का मंदिर स्थित है आपका, ये भी आपका जयपुर में ही है। ज्वाला माता की बात करें तो ज्वाला माता का मंदिर बना हुआ है आपका जोबनेर, जोबनेर, जयपुर। ये इन तीनों को मैंने इसीलिए लिखा है एक साथ में क्योंकि ये तीनों की तीनों लोक देवियां जो हैं हमारी जयपुर के अंदर स्थित हैं। कहाँ पर है? जयपुर में। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर में है, छींक माता भी जयपुर में ही है, और आपकी नकटी माता जय भवानीपुरा जयपुर के अंदर है। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। इनके बारे में केवल स्थान पूछता है एग्जामिनर कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपके हो जाएगा जयपुर। करिए नोट। नेक्स्ट बात करते हैं हम सोगाली माता की। सोगाली माता, सोगाली माता की दोस्तों हम बात करें तो ये परीक्षा की दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इनको 1857 की क्रांति की देवी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें आपके जो अ, राजस्थान से कई रियासतों से लोग लड़े थे। तो जो आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे उनकी लोक देवी के रूप में मुख्य रूप से इनको जाना जाता है कि आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह की लोक देवी किसे माना जाता है? तो आपको सोगाली माता को माना जाता है। और उन्होंने इनसे आशीर्वाद लेकर, सोगाली माता से आशीर्वाद लेकर 1857 क्रांति में भाग लिया और उन्होंने काफी हद तक यानी कि उस क्रांति में अपना बहुत ज्यादा समर्थन दिया और कई युद्ध भी जीते उन्होंने। अंग्रेज
और रियासतों से, यानी कि अंग्रेजों की सेना से और राजस्थान की जो विद्रोही रियासतें थी उनके साथ उन्होंने युद्ध किया और युद्ध में भी उन्हें विजय प्राप्त हुई। किसके आशीर्वाद से? सोगाली माता के ना के आशीर्वाद से उनको विजय प्राप्त हुई। इसी कारण सोगाली माता को ठाकुर जो ठाकुर कुशाल सिंह थे उनकी कुल देवी या लोक देवी के रूप में इनको जाना जाता है। बात करें तो सोगाली माता का जो अभी वर्तमान में जो इनकी मूर्ति है वो वर्तमान में पाली संग्रहालय में रखी हुई है। कहाँ पर रखी हुई है? पाली संग्रहालय में इनकी मूर्ति रखी हुई है। उस मूर्ति के 10 सिर एवं 54 हाथ हैं। कितने हैं? 10 तो सिर हैं उनके और 54 हाथ वाली देवी अगर कोई है तो वो कौन सी है? आपकी सोगाली माता है। ये 3 चीजें याद रखनी है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है कि 1857 की क्रांति की देवी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपकी सोगाली माता हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? सोगाली माता हो जाएगा। ये चीज याद रखनी है। चलिए, सबसे पहले ये आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी हैं। कुल देवी हैं। सेकंड बात करें तो इन्हें 1857 की क्रांति की देवी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें तो वर्तमान में यह मूर्ति पाली संग्रहालय में रखी हुई है जिसके 10 सिर एवं 54 हाथ हैं। करिए नोट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अब हम केवल देवी का नाम और उनके स्थान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केवाय माता। केवाय माता ये है आपकी किणसिया नागौर में। कहाँ पर है? किणसिया नागौर में। सेकंड बात करते हैं अपन दधिमती माता। दधिमती माता इनका मंदिर बना हुआ है आपके गोठ मंगलोद नागौर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन भवाला माता। भवाला माता इनका मंदिर बना हुआ है आपके, इनका मंदिर भी आपके नागौर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? नागौर में बना हुआ है इनका मंदिर, यानी कि मेड़ता सिटी में बना हुआ है। तो ये तीनों जो मंदिर हैं आपके केवाय माता, दधिमती माता और भवाला माता, ये तीनों मंदिर बने हुए हैं आपके कहाँ पर? नागौर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, केवल एग्जामिनर
देवी का नाम देगा और देवी के नाम के बाद उनके मंदिर के बारे में पूछेगा कि इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है। तो हमें याद रखना है कि जो मंदिर बना हुआ है, कैवाय माता का जो मंदिर बना हुआ है वो आपके कृष्या नागौर में बना हुआ है, दधिमती माता का गोठ मंगलोद नागौर में बना हुआ है, भवाला माता का मेड़ता सिटी नागौर में बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं मरकंडी माता की। मरकंडी माता, मरकंडी माता, तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है आपके नेमाज पाली में। कहाँ बना हुआ है दोस्तों? नेमाज पाली के अंतर्गत इनका मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन छेमकारी माता की। छेमकारी माता, छेमकारी माता, तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है आपके भीनमाल जालौर में। भीनमाल जालौर में कहाँ बना हुआ है? भीनमाल जालौर के अंतर्गत इनका मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं नागड़ेची माता की। नागड़ेची माता, नागड़ेची माता, तो इनका मंदिर बना हुआ है आपके नगाड़ा बाड़मेर में। कहाँ बना हुआ है दोस्तों? नगाड़ा गांव बाड़मेर, इनका मंदिर बना हुआ है। ये राठौड़ों की कुल देवी हैं। इन्हें राठेश्वरी माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? राठेश्वरी माता भी कहा जाता है। लिख सकते हो आप, इन्हें राठेश्वरी और राठेश्वरी माता भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नागड़ीची माता को ही राठेश्वरी माता कहा जाता है। करिए नोट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन हर्षद माता की। तो हर्षद माता, हर्षद माता, हर्षद माता की बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है आपके आभानेरी, आभानेरी दौसा में। कहाँ बना हुआ है दोस्तों? आभानेरी दौसा में इनका मंदिर बना हुआ है। किसका? हर्षद माता का मंदिर। नेक्स्ट बात करते हैं जिलानी माता की। तो जिलानी माता का मंदिर बना हुआ है आपके अलवर में। कहाँ बना हुआ है? अलवर में। जिलानी माता, जिलानी माता, यानी कि इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है बहरोड अलवर। कहाँ बना हुआ है दोस्तों? जिलानी माता का मंदिर तो बहरोड अलवर में बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं लटियाल माता की। लटिया, लटियाल, और सी लटियाल माता, लटियाल माता की बात करते हैं तो इनका मंदिर बना हुआ है फलौदी जोधपुर में। कहाँ बना हुआ है दोस्तों? फलौदी जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन आमजा माता की। आमजा माता, तो इनका मंदिर बना हुआ है आपके रीछणा, रीछणा उदयपुर के अंतर्गत। रीछणा उदयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कंठेश्वरी माता। कंठेश्वरी माता, तो जो कंठेश्वरी माता है आपकी, ये आपकी यानी कि भील जन मतलब आदिवासियों की कुल देवी माना गया है इनको। किसको? कंठेश्वरी माता को। आदिवासियों की, आदिवासियों की कुल देवी।
तो ये आदिवासियों की कुल देवी हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपकी देवी हैं घेवर माता। इनके बारे में 2-3 इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। एक तो ये है कि घेवर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो इनका मंदिर राजसमंद में है और राजसमंद की झील की पाल के सामने है। कहाँ पर है? राजसमंद झील की पाल के जस्ट सामने इनका मंदिर बना हुआ है। किसका? घेवर माता का। घेवर माता के बारे में कहा जाता है कि जब राजस्थान का मतलब राजसमंद का जब निर्माण हुआ था, यानी कि राजस्थान शहर की जब स्थापना हुई थी, उसमें जो नींव रखी थी, जो पहला पत्थर रखा था, वो घेवर माता ने रखा था। किसने रखा था? घेवर माता ने रखा था। तो प्रश्न बन जाता है कि राजसमंद की स्थापना में पहला नींव का पत्थर किस लोक देवी के द्वारा रखा गया था? तो वो आपकी घेवर माता के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? घेवर माता के द्वारा रखा गया था। और इनका जो मंदिर बना हुआ है वो राजसमंद में बना हुआ है। चलिए करते हैं बात इनकी। तो मंदिर बना हुआ है आपके राजसमंद। सेकंड हम बात करें तो राजसमंद की स्थापना स्थापना में प्रथम नींव का पत्थर इनके द्वारा लगाया गया था। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि ये अपने पति के बिना ही सती हो गई थी। तो एकमात्र लोक देवी जो अपने पति के बिना ही सती हो गई थी, वो कौन है? आपकी घेवर माता। तो ये भी नोट डाल के लिख सकते हो आप। ये अपने पति के बिना ही सती हो गई थी। सती हो गई थी राजसमंद, यानी कि राजसमंद झील के सामने। राजसमंद झील के पाल पर, राजसमंद झील की पाल पर जो मंदिर बना हुआ है वो किसका है? घेवर माता का मंदिर है। और ये अपने पति के बिना ही सती हो गई थी। राजसमंद की स्थापना में प्रथम नींव का पत्थर इनके द्वारा लगाया गया था। तो ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। अब लास्ट बात करते हैं अपन राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता के बारे में एक चीज ही याद रखनी है आपको कि यह जाट वंश की कुल देवी है। किसकी? जाट वंश की। अभी जो प्रीवियस ईयर्स में जो एग्जाम हुए आपके, उनमें कई बार ये पूछा गया कि जाट वंश की कुल देवी कौन है। तो जो भरतपुर, धौलपुर और इस साइड के जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उन्होंने राजराजेश्वरी का नाम कभी नहीं सुना था। लेकिन जो राजराजेश्वरी है वो जाट वंश की कुल देवी है। ये चीज इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है सभी को। तो ये कौन है? इंपॉर्टेंट फैक्ट, जाट वंश की कुल देवी। जाट वंश की कुल देवी है कौन? राजराजेश्वरी माता। इसी के साथ में हमारी आज की क्लास समाप्त होती है, लोक देवियां कंप्लीट होती हैं। और ये जो क्लास है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस हो, पटवार हो, वीडियो हो, 4th क्लास हो, कोई सा भी एग्जाम हो, राजस्थान एसआई हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगी एक क्लास। इसी के साथ में आज की क्लास का समापन करते हैं। धन्यवाद।